जय भवानी, जय भवानी। आज के सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी, आप सबकी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी बहन मंदा महात्रे जी, ताई जी, हमारे संसद में साथी सदानंद श्वेत तनवाड़े जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रामचंद्र धरत जी, मेरे वरिष्ठ साथी प्रसाद लाड जी, किशोर पाटकर जी, जिला के अध्यक्ष शिवसेना के हमारे श्री नामदेव भगत जी, एनसीपी के जिला के अध्यक्ष श्री सीवी रेड्डी जी, राजेश पाटिल जी, महेश खरे जी, हमारे आरपीआई के जिला अध्यक्ष, महायुति के सभी वरिष्ठ मंचासीन नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चुनाव के सिलसिले में हमारी आदरणीय बहन मंदा ताई जी के लिए चुनाव के प्रचार में यहां आने का सौभाग्य मिला है और आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। और जो मैं मंदा ताई जी के बारे में जब हमारे एकनाथ शिंदे जी चर्चा कर रहे थे, तो जो मैंने तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, उसने मुझे यह आश्वस्त कर दिया है कि आप तीसरी बार लगातार मंदा ताई जी को भेजने के लिए विधानसभा में तैयार हैं। मित्रों, अगर मैं बात करूं चुनाव की दृष्टि से, तो जहां महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, हमारा पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र या कोंकण, सब जगह एक ही आवाज मुझे सुनने को मिल रही है कि इस बार महायुति, 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 हर जगह। और मैं ये भी कह सकता हूं कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर महायुति है तो प्रगति है, अगर महायुति है तो उन्नति है, अगर महायुति है तो महाराष्ट्र की खुशहाली और विकास है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विषय सरकारों के आने जाने का नहीं है, विषय सिर्फ मंदा ताई जी को विधायक बनाने का नहीं है, विषय है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि महायुति और एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। आज आप शिंदे जी को सुन रहे थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उद्धव और अगाड़ी को चैलेंज करके कहा, 2 साल तुम अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति देखी। ये बताता है कि अब एनडीए, महायुति एक नए कल्चर के साथ, एक नए परिभाषा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की, समाज की, महाराष्ट्र की सेवा कर रहा है। हम आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रहे हैं। आज हमारी सरकार प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। आज इस बात की राजनीति हम कर रहे हैं। और मैं देख रहा था, आज मंदा ताई जी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसमें इन्होंने बताया है कि उन्होंने इलाके के विकास के लिए क्या क्या किया है, उसको जनता के सामने रखने का प्रयास किया है।
आपने कभी कांग्रेस के जमाने में सुना कि कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखी? आपने कभी सुना कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो, अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन महायुति, एनडीए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए न जात पर, न पात पर, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, सिर्फ एक बात, विकासवाद, 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 इस बात को लेकर के हम आगे चले। और मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो महाराष्ट्र को आगे बढ़ना होगा, अपने हिस्से को, अपनी जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति डगमगा गई, जब यूरोप की अर्थनीति डगमगा गई, जब चीन मुसीबत में है, जब जापान मुसीबत में है, तो अर्थनीति के मामले में अगर दुनिया को कोई आशा की किरण दिख रही है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में दिख रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को, जो 10 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ी थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, और इसीलिए महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें महाराष्ट्र की 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी होगी। इसको हमको ध्यान में रखना है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप महायुति की सरकार महाराष्ट्र में लाइए, फिर से गति पकड़िए, आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र को अपने हक को अदा करना पड़ेगा। महाराष्ट्र को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। हमने कहा है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तब होगी जब महायुति की सरकार होगी। इस बात को हमको याद रखना होगा। आज हम इस्पात में 4थे नंबर से 2रे नंबर के एक्सपोर्टर बन गए। आज हम दवाई में, जिसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, आज 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। दुनिया की हम फार्मेसी बन गए हैं, और सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, और दुनिया में 138% उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया है। आज हम टॉय इंडस्ट्री में 3रे नंबर पर खड़े हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि 10 साल पहले हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी भी दीपावली के उत्सव पर चाइना से आते थे, और उनको हम यहां पूछते थे। आज भारत 3रे नंबर का टॉय इंडस्ट्री बन गया है। ऑटोमोबाइल में हमने जापान को पछाड़ दिया है। हम 3रे नंबर की इंडस्ट्री एक्सपोर्टर बन गए, 3रे नंबर के मार्केट, यानी जापान के टोयोटा, डैटसन वाली देश को भी हम पछाड़ करके आज 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए। और 10 साल पहले मित्रों, आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है, और ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उसको गति देनी है तो महाराष्ट्र में महायुति आनी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे जी के सहयोग से आज भारत की गरीबी में नीति आयोग बता रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बता रहा है
कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, मध्य इनकम ग्रुप में आ गए, गरीबी की रेखा से निकल गए। क्या संख्या है? 25 करोड़। और ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का निर्णय किया। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 6 करोड़ 53 लाख लोग, महाराष्ट्र की आबादी है 13 करोड़, और उसमें से 6 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी का गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचा रहा है। और इसलिए अब कोई भूखा नहीं है। और अगर मैं बात करूं हमारे ठाणे जिले के, तो 33 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न मिल रहा है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने, और मोदी जी ने तय किया है कि 3 करोड़ और घर बनेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि 28 लाख मकान महाराष्ट्र में बने हैं और 3 करोड़ घर और देश में बनेंगे। यानी महाराष्ट्र में भी अब कोई कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, सबको पक्का छत दिलाया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यह तब संभव है जब 20 तारीख को आप सब लोग और महाराष्ट्र की जनता अपने हक को अदा करेगी। यह तब संभव है जब महायुति की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। और इसलिए आपसे मैं सहयोग मांगने आया हूं। मित्रों, मैं यहां एक और खुशी आपसे मैं जाहिर करना चाहता हूं, और मुझे बताया गया है कि उसमें महाराष्ट्र सरकार अपना योगदान भी कर रही है। आयुष्मान भारत, 55 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दे रहे हैं, और आपने उसमें 5 लाख जोड़ा है। और इसके लिए मैं महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बात कही। और आपको जानकर खुशी होगी, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कि इस देश में यहां बैठे लोगों में भी जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का और किसी भी आमदनी का, गरीब या अमीर, सबको जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। और इसीलिए आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, और इसको आगे बढ़ाना है तो महायुति लाना है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, आप बताइए, आजकल आपको हर जगह हाईवे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा जोर से बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? ओवरब्रिज दिखता है कि नहीं दिखता है? अंडरपास दिखता है कि नहीं दिखता है? एलिवेटेड रोड दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको मालूम है महाराष्ट्र में 13,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। 13,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर। 4 ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। मुंबई दिल्ली का काम लगभग पूरा होने जाएगा। उसी तरीके से सोलापुर से चेन्नई, और इस तरीके से 4 नेशनल हाईवेज ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 6 लेन बन रहे हैं। यानी महाराष्ट्र को हर दृष्टि से गति देने का काम अगर केंद्र सरकार कर रहा है, तो जमीन पे उतारने का काम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति कर रही है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। रेलवे का बजट 13 गुना बढ़ा दिया गया, महाराष्ट्र का 13 गुना, 13 टाइम्स। वंदे भारत ट्रेन, जहां 68 ट्रेनें चल रही हैं, वहां 11 ट्रेनें वंदे भारत की सुपर स्पीड वाली, वह ट्रेन आपके महाराष्ट्र से, आपके मुंबई से चल रही हैं। वंदे भारत की 11 ट्रेनें। मेट्रो के लिए उसको भी ऑपरेशनल कर दिया गया है और आगे विकास के लिए उसको जोड़ा गया है। 4 महीने पहले मोदी जी आए थे और उन्होंने महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया है, जिसको हम तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे।
मित्रों, अगर मैं बेलापुर की बात करूं, बोलिए आपका अटल सेतु 1800 करोड़ रुपए का बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? वासी पर ब्रिज का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, उसी तरीके से विकास के लिए आप बताइए, इंटरनेशनल नवी मुंबई का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तीव्र गति से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नवी मुंबई का विकास होगा कि नहीं होगा? बेलापुर का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अभी हमारे शिंदे जी ने आपको बताया कि हमारी बहना योजना में, लड़की बहना योजना में, लाडली बहना योजना में आपको 4 किस्त 1500 रुपए की मिली है। आप मंदाताई को जिताइए, महायुति को मजबूत कीजिए, आपको 2100 की किस्त मिलेगी अगली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरीके से ओल्ड एज पेंशन वो 1500 से बढ़ा करके 2100 किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के लिए सबसे जरूरी काम करती हैं, उनको 1500 रुपए, 15,000 रुपए महीने का मिलेगा। इस बात की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और हमारे नौजवानों को 10 लाख लोगों को 10,000 रुपए प्रति माह उनकी पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। इस बात की व्यवस्था भी की जा रही है। 50 लाख लखपति दीदी बनाने का बात भी कही गई है। इसलिए हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और इसलिए मित्रों, आप बताइए, मंदाताई हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रही हैं कि नहीं रही हैं? उन्होंने आपके लिए काम किया है कि नहीं किया है? उन्होंने आपकी चिंता की है कि नहीं की है? अब 20 तारीख को आपको उनकी चिंता करनी है, इसको आपने ध्यान में रखना है। मैं एक बात और बताता हूं। महायुति एक उगा हुआ सूरज रोशनी देने वाला है और महाअघाड़ी महाराष्ट्र को अंधेरे में ढकेल देने वाला है। महायुति विकास करने के लिए, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है और महाअघाड़ी आपकी को तकलीफों को बढ़ाने के लिए तय कर चुका है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, जब ये महाअघाड़ी की सरकार थी, मुंबई मेट्रो रुक गया कि नहीं रुक गया? जरा जोर से बोलो, मुंबई मेट्रो रुक गया कि नहीं रुक गया? ब्रेक लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, बुलेट ट्रेन पर ब्रेक लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, धारावी रीडेवलपमेंट पर ब्रेक लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, नेशनल हाईवे पर ब्रेक लगी कि नहीं लगी? अटल सेतु के काम पर ब्रेक लगी थी कि नहीं लगी थी? कोस्टल रोड रोका था कि नहीं रोका था? अब समय आ गया है कि 20 तारीख को आपने महाअघाड़ी को ब्रेक लगा देना और महायुति को आगे बढ़ा देना। इसके लिए आपको काम करना होगा। मैं राजनीतिक दृष्टि से एक दो बातें कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, आज जब हम एक तरफ महाअघाड़ी खड़ी है और एक तरफ महायुति खड़ी है, तो मैं बताना चाहता हूं कि महाअघाड़ी, जिसे हम छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, स्यूडो सेकुलरिज्म कहते हैं, अपीजमेंट कहते हैं, फूट करो और राज करो की राजनीति कहते हैं, मजहब पर और धर्म के नाम पर बांट करके लोगों को राजनीति कहते हैं, इस काम को बढ़ाने का काम महाअघाड़ी ने किया है। महाअघाड़ी इस बात को लिए जानी जाती है। आज राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर के फिरते हैं। संविधान की पुस्तक अंदर पढ़ा नहीं है उन्होंने, अंदर उन्होंने देखा नहीं है कि लिखा क्या है संविधान में। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने, संविधान के रचयिता ने, उस संविधान में लिख करके दिया है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। और वो कांग्रेस पार्टी आज कर्नाटक में प्राइवेट ठेकेदारों को टेंडर देने में भी 4% का आरक्षण माइनॉरिटीज के लिए रख रहे हैं। आज तेलंगाना में एससी का, एसटी का, ओबीसी का रिजर्वेशन को छीन करके पिछले दरवाजे से 4% हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों को देने के लिए साजिश रच रहे हैं।
आप बताइए, चल देना है क्या? आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो? जरा जोर से बोलो भाई। आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा हो? अगर नहीं चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, मोदी जी का मंत्र जिसे शिंदे जी ने उतारा है, हमारी युति ने उतारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम उस बात को लेकर के चले। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई जात पात पर फर्क पड़ता है? आप बताइए, आवास योजना में कोई फर्क पड़ा है? आप बताइए, आयुष्मान भारत में कभी हम लोगों ने कोई फर्क किया है? और ये हर बात में फर्क लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान की पुस्तक तो लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम ये महाअघाड़ी और ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़े चैंपियन मानवता के बनते हैं और ये बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, याद दिला रहा हूं सिर्फ आपको, आप बताइए, जेएनयू में नारा लगा था कि नहीं लगा था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लगा था कि नहीं लगा था? ये नारा लगा था कि नहीं कि भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? लगा था कि नहीं लगा था? और आप बताइए, दूसरे दिन राहुल गांधी जेएनयू में इनके साथ खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया था? खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, इन्होंने उस नेता को कांग्रेस पार्टी में शामिल करके कैंडिडेट बनाया कि नहीं बनाया? ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले सौदागर हैं। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सौदागर बने हैं, नफरत का सामान बेच रहे हैं, फूट डालो राजनीति करने की बात कर रहे हैं। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए, यह तुम्हारी स्थिति है। और अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, उद्धव जी की बात करूं, मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव जी, कभी आप याद करो, मन दिल पर हाथ रख करके याद करो, क्या बाला साहब ठाकरे हमारे वरिष्ठ नेता है, हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ने वाले लोगों ने, उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? और आप उद्धव जी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए, सत्ता के लिए आपका यह हाल चाल हो गया। अरे सही बात तो यह है कि असली शिवसेना तो यहां बैठी है, ये शिवसेना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना के विचार को आगे बढ़ाया। और इसलिए मुझे तो दया भी आती है उद्धव जी पर। आजकल वो बड़े गुस्से में रहते हैं, बड़े झुंझलाए हुए रहते हैं। आपने सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, विचारों को अपने पूज्य पिताजी के लिए, जिन्होंने सारा जीवन हिंदुत्व के लिए लगा दिया, उनकी सारी बात को आपने ताक पर रख करके आज जिस तरीके का समझौता किया है, वह समाज आपको और महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करने वाला है, कभी माफ नहीं करेगा। और इसीलिए मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ यहां पर मंदाताई को जो जिताएं ही जिताएं, लेकिन जहां भी हमारे महायुति के कैंडिडेट हैं, शिवसेना के कैंडिडेट हैं, हमारे अजीत पवार एनसीपी के कैंडिडेट हैं, सबको आप चुनाव जिताइए, पूरी ताकत से महायुति को लाइए और तीव्र गति से महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। भाजप महायुति आहे तर गती आहे।